हेलो बच्चों, वेलकम टू मैथ्स जर्सी। आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10th के एक इंपॉर्टेंट चैप्टर को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। ये चैप्टर टोटल 3 पार्ट में कवर किया जाएगा, जिसका पार्ट 1 आज आपके सामने है। तो आप सभी लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे, जिससे आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आए, और इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन क्लास 10th। तो इसमें आपको सबसे पहली टॉपिक पढ़नी है, जैसा कि आप चैप्टर के नाम में भी देख रहे हैं इक्वेशन वर्ड आया हुआ है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे इक्वेशन होता क्या है, फिर उसके बाद हम देखेंगे किसी भी इक्वेशन की डिग्री कैसे निकालते हैं। तो पहला टॉपिक इक्वेशन। इक्वेशन आपका वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है जिसमें इक्वल का सिंबल आता है। इक्वेशन वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है जिसमें इक्वल का सिंबल आता है। तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन having equal sign, तो ऐसे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को आप क्या कहेंगे कि ये इक्वेशन है भाई हमारा। जैसे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। कुछ एग्जाम्पल में जैसे अगर आपके सामने कहीं लिखा हो x + 2y = 7। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें लिखा है x = -5। एक और एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें लिखा हो x > -7। तो क्या होगा? आप इस एक्सप्रेशन को देखिए, आपको साफ साफ दिखाई देगा कि यहां पर इक्वल का सिंबल है, इसलिए ये एग्जाम्पल है इक्वेशन का। ठीक उसी तरह दूसरे एग्जाम्पल में भी आप पाएंगे कि यहां पर इक्वल का सिंबल है, इस वजह से ये भी एग्जाम्पल है इक्वेशन का। लेकिन अंतिम एग्जाम्पल में आप देखिए, यहां पर इक्वल का सिंबल नहीं है, यहां पर ग्रेटर देन का सिंबल है, इस वजह से ये इक्वेशन नहीं है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि भाई इक्वेशन होता क्या है, हमको क्या पढ़ना है चैप्टर के अंदर। अब अगली टॉपिक हम पढ़ेंगे डिग्री। किसी भी इक्वेशन की डिग्री कैसे निकालते हैं। तो दूसरी टॉपिक है डिग्री ऑफ इक्वेशन। डिग्री ऑफ इक्वेशन। तो किसी भी इक्वेशन की डिग्री निकालने के लिए आपको करना क्या है, उसके हर टर्म में जो भी वेरिएबल आए हैं उनके टोटल पावर को देखना है, और उन टोटल पावर में जो हाईएस्ट पावर होगा वही उस इक्वेशन का डिग्री होगा। मैं आपके सामने इसको लिख रहा हूं, आप ध्यान से देखेंगे। डिग्री ऑफ इक्वेशन मतलब क्या? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन एनी टर्म ऑफ इक्वेशन। चलिए कुछ एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस करते हैं कि भाई हमने तो यहां पर लिख दिया हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन एनी टर्म ऑफ इक्वेशन, इसका मतलब क्या हुआ?
कुछ एग्जाम्पल करते हैं। जैसे आपके सामने एक एग्जाम्पल है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो डिग्री निकालने के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले जो इक्वेशन दिया रहेगा उसके हर टर्म में आप चेक करेंगे कि वेरिएबल का टोटल पावर क्या है। आप ध्यान से देखिए, इस इक्वेशन का पहला टर्म है एक्स स्क्वायर, इसमें वेरिएबल का टोटल पावर है 2। दूसरा टर्म है प्लस 2x, इसमें वेरिएबल का टोटल पावर है 1। क्योंकि वेरिएबल हम लोगों का है x केवल लिखा है, इसका मतलब इस पे पावर 1 है, तो इस टर्म में आपका वेरिएबल का टोटल पावर है 1। और इस टर्म में -5, जब आपका टर्म कांस्टेंट होता है, उसमें कोई वेरिएबल नहीं होता है, तो उस टर्म में वेरिएबल का पावर हमेशा 0 होता है, तो इसमें आपका 0 है। इसी तरह राइट हैंड साइड में भी एक टर्म है, नो डाउट ये भी आपका कांस्टेंट है, तो इसमें भी पावर ऑफ वेरिएबल होगा 0। अब आप जरा डेफिनेशन देखिए, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन एनी टर्म ऑफ इक्वेशन, तो इन सारे टर्म में हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल है 2। इस वजह से इस इक्वेशन की डिग्री हो गई 2। एक और एग्जांपल लेते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 7। ठीक वही प्रोसेस हम रिपीट करेंगे। इसमें टोटल 3 टर्म्स हैं। इस टर्म में जो पावर ऑफ वेरिएबल है वो है 1। इस टर्म में भी पावर ऑफ वेरिएबल है 1। इस टर्म में जो कि कांस्टेंट टर्म है, आपका पावर ऑफ वेरिएबल होगा 0। और हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इस इक्वेशन में हमको मिल रहा है 1। इस वजह से इसकी डिग्री होगी 1। एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज करिए कि अगर कहीं लिखा है एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 7, तो इसकी डिग्री कैसे डिसाइड करेंगे? आप अगर इस टर्म को देखिए, यहां पर लिखा है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन एनी टर्म। इस टर्म में आपके पास 2 वेरिएबल हैं, एक है x, एक है y। x पर टोटल पावर है 2, y पे पावर है 1। तो इस टर्म में वेरिएबल का टोटल पावर बच्चों है कितना? 3। 2 प्लस 1, y मीन्स क्या हुआ? y पे पावर 1 है, तो 2 और 1 मिलके कितना हुआ? 3। इस टर्म में जो वेरिएबल है उसका पावर है 2, ये कांस्टेंट टर्म है 0, हाईएस्ट पावर है 3। इस वजह से इसकी डिग्री हो गई बच्चों 3। अब आप सोच रहे होंगे कि ये डिग्री पढ़ा क्यों गया? डिग्री इसलिए पढ़ा गया क्योंकि जैसा कि आपका चैप्टर का नाम है इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन होता क्या है? कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सपोज करिए कोई इक्वेशन दे दे और पूछे क्या ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, तो उसकी पहचान क्या होती है? वो सारे इक्वेशन स्ट्रेट लाइन होते हैं जिनकी डिग्री 1 होती है। इसी वजह से हमने आपको यह बताया डिग्री कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आपके सामने 2 टॉपिक अब तक हो चुका है। इक्वेशन क्या होता है, डिग्री ऑफ इक्वेशन कैसे निकालते हैं। अब तीसरी टॉपिक जो कि चैप्टर का नाम है इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। तो इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन मतलब वो इक्वेशन जिसकी डिग्री क्या होती है? 1 होती है। तो चलिए अगले टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो तीसरा टॉपिक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो वो सारे इक्वेशन आपके स्ट्रेट लाइन होंगे जिसकी डिग्री क्या होगी बच्चों? 1 होगी। ठीक, तो इक्वेशन ऑफ डिग्री
एग्जाम्पल x इज इक्वल टू 7, x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। ये दोनों आपके एग्जाम्पल हैं बच्चों किस चीज के? स्ट्रेट लाइन के, क्योंकि इन दोनों एग्जाम्पल में जैसा कि आप जान चुके हैं डिग्री कैसे निकालते हैं, डिग्री है 1। तो अभी तक आपको यह समझ में आया कि भाई हम जो चैप्टर पढ़ेंगे उसका मतलब क्या है, क्योंकि जो बेसिक प्रॉब्लम बच्चों की होती है चैप्टर तो स्टार्ट किया जाता है लेकिन उनको यह नहीं मालूम होता है कि एक्चुअली हम पढ़ क्या रहे हैं। तो शुरू के 3 टॉपिक में आपको यह मालूम चला कि भाई हमारा इक्वेशन क्या होता है, डिग्री ऑफ इक्वेशन क्या होता है और इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन होता क्या है, जो कि हमको पढ़ना है। अब अगला टॉपिक जो इसमें इंपॉर्टेंट है, जो आपको समझना है, एंगल क्या होता है। एंगल क्या होता है ध्यान से समझिएगा, सारी बेसिक चीजें आपको एक्सप्लेन की जाएंगी जिससे कि आप अपने बोर्ड के एग्जाम में इससे कोई भी क्वेश्चन आए, चाहे वो आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो, चाहे वो आपका सब्जेक्टिव हो, आप अच्छे से इसको सॉल्व कर सकें। तो एंगल बच्चों होता क्या है? एंगल को समझने के लिए आपको करना क्या है, एंगल एंगल को समझने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक रे ड्रॉ करेंगे। ध्यान से बच्चों समझिएगा, एक रे ड्रॉ करेंगे। मान लेते हैं वो रे है आपका, जो शुरुआत में आप रे लेंगे उसका नाम होता है इनिशियल रे। तो ये है आपका इनिशियल रे, इनिशियल रे। अब आपको करना क्या है, सपोज करिए कि ये इनिशियल रे आपको रोटेट करना है, आपको रोटेट करना है। तो मान लेते हैं कि ये इनिशियल रे कुछ समय बाद, आफ्टर 1 सेकेंड, ये इनिशियल रे शिफ्ट होकर यहां पे आ जाती है। तो आफ्टर 1 सेकेंड जो रे की पोजीशन होगी उसको बोलते हैं टर्मिनल रे। तो आप ध्यान से देखिए, जब आप अपने इनिशियल रे को रोटेट किया जिससे आपको टर्मिनल रे मिला, तो एक गैप फॉर्म हुआ। ये गैप देखिए, इसी को कहते हैं एंगल। जनरली हम लोग एंगल को थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। आप फाई भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन जनरली जो सबसे पहले दिमाग में आता है सिंबल एंगल के लिए वो थीटा आता है। तो सिंबल इसके लिए एंगल का होगा आपका थीटा। और एंगल होता क्या है, ये है गैप बिटवीन इनिशियल एंड टर्मिनल रे। अब अगली टॉपिक, टाइप्स ऑफ एंगल ऑन द बेसिस ऑफ रोटेशन। ध्यान से बच्चों, क्योंकि आप छोटे क्लास में टाइप्स ऑफ एंगल ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट आपने पढ़ा है। 90 डिग्री है तो उसका क्या नाम है, 90 डिग्री से कम है तो उसका क्या नाम है, 90 डिग्री से ज्यादा है तो क्या इसका नाम है। लेकिन यहां हम लोग एंगल का टाइप्स पढ़ने जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ रोटेशन। तो 5वां टॉपिक है टाइप्स ऑफ एंगल, टाइप्स ऑफ एंगल ऑन बेसिस ऑफ रोटेशन।
ऑन बेसिस ऑफ रोटेशन। तो ऑन द बेसिस ऑफ रोटेशन जो एंगल्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं बच्चों। एक होता है पॉजिटिव एंगल, दूसरा होता है निगेटिव एंगल। अब आप ध्यान रखिएगा, ये सारी चीजें बताई जा रही हैं तो इसका मतलब आगे कुछ यूज है। अब आपको समझ में आ रहा है कि हम लोग ये क्या पढ़ रहे हैं, एंगल पढ़ रहे हैं, टाइप्स ऑफ एंगल पढ़ रहे हैं। अभी आपको इसका यूज समझ में आएगा क्यों हम लोग ऐसा कर रहे हैं। तो अब हम लोग समझते हैं भाई पॉजिटिव एंगल निगेटिव एंगल क्या होता है ऑन द बेसिस ऑफ रोटेशन। ध्यान से देखिएगा, अभी हमने आपको बताया कि एंगल का फॉर्मेशन कैसे होता है। मानते हैं फिर बच्चों यहां पर एक हमारे पास है इनिशियल रे, इनिशियल रे, यहां पर भी एक इनिशियल रे ड्रॉ करते हैं हम लोग। इनिशियल रे, इनिशियल रे। अब जरा ध्यान से समझिए, अगर इस कंडीशन को हम लोग फॉलो करें कि भाई हमको एक गैप क्रिएट करना है एंगल फॉर्म करने के लिए, तो आपको इनिशियल रे को रोटेट करना पड़ेगा। और हम सब लोगों को मालूम है कि रोटेशन किसी भी रे का दो तरीके से हो सकता है। आप या तो उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर सकते हैं या तो क्लॉकवाइज में कर सकते हैं। तो अगर इसको हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करें बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज को हम लोग शॉर्ट में लिखेंगे ACW, तो आपका टर्मिनल रे शिफ्ट होकर इधर आएगा, टर्मिनल रे। लेकिन कोई बच्चा कह दिया, भाई ध्यान से समझना है बच्चों, कोई बच्चा कह दिया कि नहीं सर हम एंटी क्लॉकवाइज नहीं लेंगे, हम इसको क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। तो बिल्कुल करिए, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो कोई बच्चा कहता है कि नहीं सर हम इसको क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, तो जब आप क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो फिर ये टर्मिनल रे शिफ्ट होकर इधर नीचे आएगा। ठीक है, तो अब आपका टर्मिनल रे यहां पर आया। आप ध्यान से देखिए, दोनों फिगर में गैप फॉर्म हो चुका है। लेकिन इस प्रोसीजर में जब रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होता है तो जो गैप क्रिएट होता है उसमें एंगल पॉजिटिव होता है, और जब क्लॉकवाइज रोटेशन में एंगल फॉर्म होता है, गैप फॉर्म होता है, तो हमेशा निगेटिव होता है। यानी यहां पर जो थीटा है आपका बच्चों वो प्लस होगा, और यहां पर जो थीटा है बच्चों वो होगा माइनस। तो ये अंतर था पॉजिटिव एंगल और निगेटिव एंगल में। तो अभी तक हम लोग टोटल 5 टॉपिक कर चुके हैं। फास्ट रिवीजन। पहला कि आप इक्वेशन से क्या समझते हैं, दूसरा आप डिग्री ऑफ इक्वेशन से क्या समझते हैं, तीसरा इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है, चौथा एंगल का मतलब क्या होता है, और पांचवा टाइप्स ऑफ एंगल ऑन द बेसिस ऑफ रोटेशन का क्या मतलब होता है। तो आप लोग इसको लिखिए, मैं आपके सामने स्क्रीन को 2-3 सेकंड के लिए छोड़ रहा हूं। अब आपके सामने अगला टॉपिक, अगर आपके पास कोई स्ट्रेट लाइन है तो वो ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन कितने तरह का हो सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, ध्यान से बातों को समझिएगा। तो छठवां टॉपिक, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन ऑन पोजीशन बेसिस, ऑन पोजीशन बेसिस। तो जो आपका स्ट्रेट लाइन होता है ऑन द पोजीशन बेसिस बच्चों, वो 3 तरह का होता है। वो 3 तरह है, वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, ऑब्लिक लाइन। इसका फिगर देखते हैं समझने के लिए। आप जब कोऑर्डिनेट प्लेन में होंगे, आपके लिए हम फिगर भी ड्रॉ कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा सब लोग। तो जो पहला टॉपिक बच्चों हम आपको बताए हैं, इसको है वर्टिकल लाइन ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन। दूसरी लाइन होती है हॉरिजॉन्टल
लाइन। तीसरी लाइन होती है ऑब्लिक। ऑब्लिक लाइन। ऑब्लिक लाइन का एक और नाम होता है बच्चों स्लैंट लाइन। आइए जरा कोऑर्डिनेट प्लेन में इसके पोजीशन को चेक करते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ। आप सब लोगों को मालूम है ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है और ये आपका ओरिजिन है। ठीक इसी तरह यहां भी पहले हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, फिर देखेंगे कि भाई पोजीशन क्या मतलब हुआ। तो ये हो गया आपका वाई एक्सिस, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये हो गया आपका ओरिजिन। यहां भी एक फिगर ड्रॉ करते हैं, इसमें भी आपका हो गया वाई एक्सिस, यहां पर ये है ओरिजिन और ये है आपका एक्स एक्सिस। तो ध्यान से देखिएगा, वर्टिकल लाइन का मतलब होता है वो लाइन जो वाई एक्सिस के पैरेलल हो, जो वाई एक्सिस के पैरेलल हो। अब ये लाइन कहीं भी हो सकती है, जैसे फॉर एग्जांपल हमें यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ये है अगर लाइन यल, तो ये दोनों लाइन मतलब आपकी एक ड्रॉ की हुई लाइन और वाई एक्सिस आपस में पैरेलल है, तो इसको कहते हैं वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन के केस में आपका लाइन जो होता है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है, यानी यहां हम कह सकते हैं पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो वो आपका हॉरिजॉन्टल लाइन होगा। और यहां पे कह सकते हैं पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो ये आपका वर्टिकल लाइन होगा। लेकिन अगर लाइन न तो एक्स एक्सिस के पैरेलल है न तो वाई एक्सिस के पैरेलल है, इस तरह से इसकी पोजीशन बच्चों अगर दिखाई देती है कहीं पर भी इस तरह से हो सकता है, तो इसी को हम लोग कहते हैं स्लैंट लाइन। तो ये है आपका व्हाट इज द टाइप ऑफ स्ट्रेट लाइंस ऑन पोजीशन बेसिस। तो हमारे ख्याल से अब आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग का अगला टॉपिक है किसी भी स्ट्रेट लाइन के इंक्लाइनेशन का क्या मतलब होता है। तो 7वां टॉपिक है इंक्लाइनेशन। इंक्लाइनेशन, और बच्चों इंक्लाइनेशन को हम लोग एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन भी बोलते हैं। किसी किसी क्वेश्चन में इंक्लाइनेशन वर्ड का यूज होगा, किसी किसी क्वेश्चन में एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन लिखा होगा। तो हम यहां पे दोनों आपके लिए लिख दे रहे हैं, आप इंक्लाइनेशन बोलेंगे और एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन बोलेंगे, तो दोनों चीजें सही हैं। और अब आपको, और ये इंक्लाइनेशन और एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन किसका होता है बच्चों? ऑफ स्ट्रेट लाइन। आप ध्यान से देखिए, कुछ हमने एब्रिविएशन यूज किया है। ये है एंगल का सिंबल, ये एसटी डॉट हमने लिखा है स्ट्रेट के लिए। तो अब ये होता क्या है, ध्यान से सुनिएगा। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है टाइप्स ऑफ एंगल में पॉजिटिव एंगल होता है, क्या है नेगेटिव एंगल। अब आपको समझ में आएगा कि हम लोग वहां पे डिस्कस क्यों किए। क्योंकि जब हम इंक्लाइनेशन का डिफिनीशन लिखेंगे तो इसका प्योर डिफिनीशन होता है पॉजिटिव एंगल। ध्यान से बच्चों, पॉजिटिव एंगल। अब देखिए हम पॉजिटिव एंगल वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा कि वो एंगल कैसे बना होगा। ठीक, तो इंक्लाइनेशन मतलब क्या? पॉजिटिव एंगल मेड बाय स्ट्रेट लाइन विथ एक्स एक्सिस। पॉजिटिव एंगल मेड बाय स्ट्रेट लाइन विथ एक्स एक्सिस। चलिए पहले इसको हम लोग लिखते हैं कि ये होता क्या है। पॉजिटिव एंगल मेड बाय
स्ट्रेट लाइन with x एक्सिस। ध्यान से बच्चों, हम आपके सामने फिगर बना रहे हैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए। आप सभी लोग इसको ध्यान से देखिएगा। यह है आपका ओरिजिन, यह है आपका एक्स एक्सिस और यह है आपका वाई एक्सिस। मान लेते हैं आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है जिसका ग्राफ इस तरीके से ड्रॉ है। तो ध्यान से बच्चों जरा देखिएगा, जब ये लाइन ड्रॉ होगी तो आप ध्यान से देखिए, ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ दो एंगल का फॉर्मेशन कर रहा है। कौन सा एंगल है? ध्यान से बच्चों, एक एंगल तो एक्स एक्सिस के साथ ये बन रहा है और दूसरा एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल बना हुआ है। तो अब इन दोनों एंगल में से ही कोई एक एंगल आपका, इन दोनों एंगल में से ही कोई एक एंगल आपका इंक्लाइनेशन है, लेकिन कौन सा? पॉजिटिव एंगल। पहचानेंगे कैसे भैया कि कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है? तो ध्यान से सुनिएगा। अगर आप प्रोटेक्टर से मेजरमेंट किए होंगे तो आप ध्यान से देखिए, जब इस एंगल को आप मेजर करेंगे तो आपको रोटेट करना पड़ेगा प्रोटेक्टर पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और अगर प्रोटेक्टर की हेल्प से आप इस एंगल को मेजर करते हैं बच्चों, तो आपको प्रोटेक्टर पे मूव करना पड़ेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब आप ही बताइए, एक एंगल क्लॉकवाइज है एक्स एक्सिस के साथ, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज में है, तो कौन सा एंगल हम लोग का पॉजिटिव होगा? एंटी क्लॉकवाइज। अब समझ में आया क्यों बताया गया कि आपका पॉजिटिव या नेगेटिव एंगल क्या होता है? इसका मतलब इन दोनों एंगल में से ये एंगल जो थीटा है वो ही आपका इंक्लाइनेशन है, ये एंगल आपका इंक्लाइनेशन नहीं है, क्योंकि डिफिनीशन है पॉजिटिव एंगल मेड बाय ए स्ट्रेट लाइन विथ एक्स एक्सिस। ठीक। अब अगली बात, अगर यही लाइन, ध्यान से बच्चों सुनिएगा, ये पोजीशन है लाइन का, ऑब्लिक लाइन का, ये पोजीशन है। अभी आपको हम बताए हैं कि ऑब्लिक लाइन होता क्या है, तो ये पोजीशन जो है वो है ऑब्लिक लाइन का बच्चों। लेकिन अगर लाइन आपका वर्टिकल होता है तो उस केस में एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन थीटा, फिगर आप देखिए, 90 डिग्री होगा। अगर यही लाइन हॉरिजॉन्टल है तो थीटा 0 डिग्री होगा। तो ये बात आपको याद रखना है। फॉर वर्टिकल लाइन आपका जो थीटा होगा बच्चों, यानी एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, वो हमेशा 90 डिग्री होगा। और फॉर हॉरिजॉन्टल लाइन आपका जो थीटा होगा वो होगा 0 डिग्री। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इंक्लाइनेशन या एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का मतलब समझ में आ गया होगा। तो आप इसको नोट डाउन करेंगे। अब आपके सामने 8वां टॉपिक आता है कि स्लोप क्या होता है या ग्रेडियंट क्या होता है। तो आपका अगला टॉपिक बच्चों स्लोप, इसका दूसरा नाम है ग्रेडियंट। और ये स्लोप या ग्रेडियंट बच्चों किसका निकलता है? अभी हमने स्ट्रेट लाइन का शॉर्ट फॉर्म आपको बताया है, एसटी डॉट लाइन। ये हमेशा स्ट्रेट लाइन का निकलता है। ठीक। सबसे पहले इसका सिंबल देखते हैं। इसका सिंबल जो होता है वो होता है स्मॉल एम। स्लोप का सिंबल होता है स्मॉल एम। अगर एक से ज्यादा लाइन है तो आप M1, M2, M3, M4 लिख सकते हैं, लेकिन आपको स्मॉल एम यूज करना है। अब ये स्लोप होता क्या है? स्लोप जो होता है वो इंक्लाइनेशन का टेंजेंट होता है। इंक्लाइनेशन अभी आपको बताया गया है कि कैसे निकलता है। इंक्लाइनेशन मतलब बच्चों थीटा। तो स्लोप क्या होता है?
टेंजेंट ऑफ थीटा होता है, सिंपल फार्मूला है यम इज इक्वल टू टेन थीटा। तो स्लोप जो होता है वो है टेंजेंट ऑफ इंक्लाइनेशन, टेंजेंट ऑफ इंक्लाइनेशन मतलब बच्चों थीटा। तो आपके सामने फार्मूला क्या आया, यम इज इक्वल टू टेन थीटा। तो ये आपका फार्मूला है किसी भी लाइन के स्लोप को निकालने के लिए कि भाई उसका इंक्लाइनेशन हमको मालूम है, तो उसका फार्मूला है यम इज इक्वल टू टेन थीटा। ठीक, अब अगली चीज, अगर यम इज इक्वल टू टेन थीटा फार्मूला है तो ये सारी चीजें ऑब्लिक लाइन के लिए डिस्कस हो रही हैं। फिर हम लोग इसको पर्टिकुलर करेंगे। अगर लाइन आपका वर्टिकल हो तो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल हो तो क्या होगा। तो फॉर वर्टिकल लाइन बच्चों, फॉर वर्टिकल लाइन अभी आपको बताया गया है थीटा होगा 90 डिग्री, और इस थीटा 90 डिग्री के लिए यम आपका होगा क्या बच्चों, अनडिफाइंड। क्यों अनडिफाइंड, क्योंकि यम इज इक्वल टू होता है टेन थीटा और यम इज इक्वल टू टेन 90 डिग्री आपका अनडिफाइंड होता है। तो यम इज इक्वल टू बाई फार्मूले से क्या आएगा, टेन 90 डिग्री, मतलब ये है अनडिफाइंड, मतलब वर्टिकल लाइन के स्लोप को आप डिफाइन नहीं कर सकते। अब अगर यही लाइन आपकी हॉरिजॉन्टल है बच्चों, तो फॉर हॉरिजॉन्टल लाइन थीटा आपका होगा 0 डिग्री, फार्मूले से इसका स्लोप होगा tan 0 डिग्री, यानी इसकी वैल्यू आएगी 0। तो इंक्लाइनेशन का डायरेक्ट रिलेशन स्लोप से है। तो हमारे ख्याल से आपको यह टॉपिक समझ में आ गया होगा कि स्लोप या ग्रेडियंट ऑफ ए स्ट्रेट लाइन क्या होता है। अब आप इसको नोट डाउन करेंगे। हम लोगों का अगला टॉपिक है इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट क्या होता है, इंटरसेप्ट इंटरसेप्ट दो तरह का होता है, एक होता है एक्स इंटरसेप्ट, दूसरा होता है वाई इंटरसेप्ट। तो इंटरसेप्ट जो है हम लोगों का दो तरह का हुआ, पहला है एक्स इंटरसेप्ट, दूसरा है बच्चों वाई इंटरसेप्ट, सबसे पहले सिंबल वगैरह देख लेते हैं तो आपको बताते हैं क्या होता है। वाई इंटरसेप्ट के लिए जनरली हम लोग जो सिंबल यूज करते हैं वो है आपका सी। अगर कहीं पर सी लिखा है इसका मतलब हम लोग वाई इंटरसेप्ट की बात कर रहे हैं। अब ये होता क्या है, पहले डिफिनेशन देखते हैं। एक्स इंटरसेप्ट जो होता है वो डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑन द एक्स एक्सिस। पहले हम लिखते हैं तब फिर आपको फिगर से समझाते हैं। एक्स इंटरसेप्ट मतलब डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड इंटरसेक्शन ऑन एक्स एक्सिस। ठीक इसी तरह वाई इंटरसेप्ट यानी सी जो होता है वो होता है डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड इंटरसेक्शन कहां पर, अब की बार ऑन वाई एक्सिस। जरा फिगर से समझते हैं बच्चों, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही आसान है।
आप बिल्कुल एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में इसको क्रैक करेंगे, हमारा पूरा विश्वास है। अभी हम आप लोगों को बताएं, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन लाइन 3 तरह की होती है। एक होता है ऑब्लिक लाइन, वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। तीनों केस में देखते हैं। ध्यान से बच्चों, ये हो गया आपका y एक्सेस और ये हो गया आपका x एक्सिस और ये हो गया आपका ओरिजिन। ये है आपका बच्चों ऑब्लिक लाइन। ध्यान से सब लोग देखेंगे, ये है आपका वर्टिकल लाइन, ये है आपका हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ऑब्लिक लाइन के केस में आपको x इंटरसेप्ट भी मिलता है, y इंटरसेप्ट भी मिलता है। कैसे? ये है आपका केस ऑब्लिक लाइन का, ऑब्लिक लाइन का। इस केस में डिफिनीशन देखते हैं। x इंटरसेप्ट क्या है बच्चों? डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड इंटरसेक्शन ऑन x एक्सिस। यहां पर आपका इंटरसेक्शन है x एक्सिस के साथ, यहां पर। तो बच्चों ये लेंथ आपका है x इंटरसेप्ट का, x इंटरसेप्ट। यहां देखिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन y एक्सिस पे यहां पर है, तो ये है आपका y इंटरसेप्ट यानी C। हम लोग सिंबल का यूज करते हैं क्योंकि y इंटरसेप्ट का सिंबल है। जब आपकी लाइन वर्टिकल होती है तो उस केस में आपको दिखाई दे रहा होगा, वर्टिकल लाइन के केस में बच्चों y इंटरसेप्ट 0 होता है, क्योंकि जब लाइन वर्टिकल होगी तो y एक्सिस के पैरेलल होगी, तो ये लाइन y एक्सिस को कहीं काटेगी ही नहीं। अब जब y एक्सिस पे इंटरसेक्शन नहीं मिलेगा तो हम डिस्टेंस कैसे निकालेंगे ओरिजिन और इंटरसेक्शन ऑन y एक्सिस का? तो इस केस में बच्चों हम c की वैल्यू आपकी होगी 0, लेकिन x इंटरसेप्ट इसमें मिलेगा, यह है आपका x इंटरसेप्ट। ठीक इसी तरह से आप देखेंगे जब आपकी लाइन हॉरिजॉन्टल होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन, इस केस में आपका बच्चों x इंटरसेप्ट 0 होता है। क्यों 0 होता है? क्योंकि आपका x एक्सिस पर आप ध्यान से देखिए कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं है, और इस केस में आपको केवल y इंटरसेप्ट यानी C मिलता है। तो हम लोग आज पहले पार्ट में सारे इंपॉर्टेंट डिफिनीशन, सारे कॉन्सेप्ट को कवर किए हैं। हमारा आपसे फिर से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसको मैक्सिमम शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मेहनत करते रहिए, क्योंकि मेहनत का कोई भी अल्टरनेटिव नहीं है। और मैं आपको ये पूरा यकीन दिलाता हूं कि मैं आपके साथ, अपने बच्चों के साथ हमेशा खड़ा हूं। ईमानदारी से मेहनत करिए, आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि मैथ्स जर्सी का यही थीम लाइन है, अपना सूरज तो चमकेगा, अपना सूरज तो चमकेगा। धन्यवाद।